देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि आहार आयोजन का महत्व। क्या बच्चों? आहार आयोजन का महत्व। देखिए आहार आयोजन क्या है, क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा, एक सप्ताह का घर में जो लिस्ट बनता होगा, ये ला दीजिएगा, ये ला लीजिएगा, ये ला दीजिएगा, ये कर लीजिएगा नहीं। और मम्मी क्या करते हैं, एक तो प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है किसमें किसमें पाया जाएगा, तो मांस हो गया, मछली, अंडा, मुर्गा, दाल, ठीक है, समस्त दाल। समस्त दाल मतलब सभी प्रकार के दाल, सभी प्रकार के दाल। और बच्चों दूध तथा दूध से बने पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ में क्या बच्चों, प्रोटीन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है बच्चों, किसको क्या खाना में अच्छा लग रहा है, ये रुचियां रखा जाता है ध्यान में। ठीक है, भोजन के रंग, रूप, स्वाद तथा पकाने की विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करने से परिवार सदस्यों की भूख बढ़ती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे होंगे आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग वन शॉट सीरीज में चैप्टर 5 होम साइंस खाद्य एवं पोषण, जी हाँ आपने सही सुने बच्चे, खाद्य एवं पोषण चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एक नज़र सब कवर माय डियर, आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, किस फल में कौन सी विटामिन होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, और कौन कौन से ऐसे खाद्य सामग्री है माय डियर जिसमें विटामिन अलग अलग पाए जाते हैं। तो माय डियर, क्या हमारे जीवन में विटामिन का योगदान है, ये तमाम चीजों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और किस विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेने में हमारे शरीर में काफी वृद्धि होती है, ये तमाम चीजों के विषय में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग सेशन को शुरू कर देते हैं माय डियर, फटाफट सेशन को क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले माय डियर आप लोग यदि 12th में हो और 2026 में एग्जाम देने की प्लान है माय डियर, ठीक है, 2026 में एग्जाम देने की प्लान है, तो देर किस बात की, योद्धा एकेडमी लेकर आए हैं संघर्ष बैच माय डियर। संघर्ष बैच है 2026 वाले के लिए, और मात्र 1199 में यह बैच आपको मिल जाएगी। सर कैसे बैच लेंगे? योद्धा एकेडमी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, और वहां पर जाकर जो है बच्चों संघर्ष बैच परचेस कीजिए। और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। सर इस क्लास की क्या क्या विशेषता रहने वाला है सर? तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलने वाला है माय डियर, दोनों रिकॉर्डेड क्लास भी और लाइव क्लास भी मिलने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट, पैनल पीडीएफ, ठीक है, पैनल पीडीएफ मिलने वाला है, पीडीएफ नोट्स मिलने वाला है, और डेली प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। ये तमाम चीज जो हम कमेंटमेंट कर रहे हैं आपसे, वो सभी चीज आपको योद्धा एकेडमी देती है। योद्धा एकेडमी मतलब क्वालिटी बच्चों, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, बस क्वालिटी ही क्वालिटी आपको मिलेंगे योद्धा एकेडमी पर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आपको लग रहा है कि गुरुजी बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिए हैं, तो एक बार गुरुजी के लिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी के लिए ये वाला इमोजी तो भेज ही सकते हो, ठीक है, ये वाला इमोजी तो भेज ही सकते हो। यदि लग रहा है कि आपके अनुराग सर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, तो बस ये वाला कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है डियर, कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं डियर। चलिए तो खाद्य एवं पोषण, तो माय डियर ये खाद्य एवं पोषण के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे खाद्य एवं पोषण, यहाँ पर देखिएगा टमाटर है, राजमा है, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका जो है जामुन है, ये आपका जो है क्या है, तो ये आपका कुछ साग हैं, जैसे कि पालक का साग हो जाएगा, हरे हरे सब्जियां, गोभी, लहसुन, अदरक, ये सारा कुछ हमारा क्या है बच्चों, खाद्य सामग्री है, पोषण तत्व हैं। क्या है? खाद्य सामग्री है और पोषण तत्व हैं, ठीक है बच्चों। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का बच्चों तात्पर्य होता है इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्या इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग कवर जो करेंगे वो कवर करेंगे सबसे पहले आहार आयोजन का अर्थ, ठीक है, मीनिंग, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ, ठीक है,
मील प्लानिंग के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों। उसके बाद आहार आयोजन के विषय में पढ़ेंगे, आहार आयोजन का महत्व, आहार आयोजन के सिद्धांत, ठीक है बच्चों, आहार आयोजन के सिद्धांत। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार आयोजन के लाभ। हमारे जीवन में आहार आयोजन के क्या क्या लाभ हैं माय डियर, इस लाभ के विषय में विशेष रूप से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधियां। उसके बाद गर्भ अवस्था के लिए आहार आयोजन, अर्थात जब मां गर्भ से होती है तो उस समय किस प्रकार के पोषक तत्व उन्हें चाहिए, जब मां गर्भ से होती है उस समय किस प्रकार के पोषक तत्व चाहिए डियर, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गर्भ अवस्था तथा स्तनपान के दौरान अतिरिक्त अनुमति, ठीक है, गर्भ अवस्था स्तनपान, स्तनपान का मतलब होता है जब बच्चों को जो है महिलाएं क्या करती है, दूध पिलाती है, अर्थात माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है उसको स्तनपान कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तनपान। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे शिशुओं के लिए आहार आयोजन, अर्थात छोटे बच्चों जब 6 माह के बाद के जो बच्चे होते हैं उन्हें बच्चों कौन कौन से आहार आयोजन दिया जाए, कौन कौन से आहार देना चाहिए। और पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन कैसा होनी चाहिए, अर्थात छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लंच बॉक्स में, जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो लंच बॉक्स में बच्चों को कैसा खाना देना चाहिए, कैसा भोजन देना चाहिए, इसके विषय में। आप भी कभी स्कूल जाते होंगे, हम भी कभी स्कूल गए थे, हमारी भी मम्मा खाना देती थी, ठीक है, तो उस खाने में क्या क्या होनी चाहिए बच्चों, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी का हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देख लिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार पुनः कहेंगे बच्चों, आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना है, इस क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, तब आपको लगेगा कि आपके गुरुजी जो कुछ पढ़ाए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्या बहुत ही लाभदायक है बच्चों। तो बोलेंगे बच्चों आहार आयोजन का अर्थ, तो बोलेंगे क्या, आहार आयोजन का अर्थ आहार की एक ऐसी, ध्यान दीजिएगा, आहार आयोजन का अर्थ आहार की ऐसी योजना बनाने से है, आहार की ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पोषक तत्व उचित तथा संतुलित मात्रा में हो सके। कैसा बच्चों, उचित और संतुलित मात्रा में हो सके, ऐसा योजना बनाना है आहार आयोजन का कि मजा आ जाए, मतलब सभी पोषक तत्व आ जाए, क्या, सभी पोषक तत्व आ जाए। ये नहीं कि बस सिर्फ रसगुल्ला ही सर खाना है, क्या खाना है, रसगुल्ला ही खाना है, ऐसा नहीं, सिर्फ रसगुल्ला में ही सारा विटामिन नहीं होता है, फल फ्रूट भी खाना है, उसमें भी विटामिन होते हैं। आहार की योजना बनाते समय खाने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के साथ साथ उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। खाने वाले के संतुष्टि मतलब खाना अच्छा होनी चाहिए, ये नहीं कि अच्छा बनाने के चक्कर में तेल बहुत दे दिए, मसाला बहुत दे दिए, लगेगा नहीं बहुत अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य पे, रसगुल्ला स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपके अनुराग सर प्यार से बच्चों को रसगुल्ला कहते हैं, क्या, सब प्यारे बच्चों, सुकून, कुछ भी, हम प्यारे बच्चों नहीं, हम प्यारे रसगुल्लों कहते हैं, ठीक है, आप हमारे रसगुल्ला हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी भोजन बनेगा बच्चों, उस भोजन को खाने वाले को स्वादिष्ट होना चाहिए, लेकिन स्वादिष्ट के फेरा में बहुत ज्यादा तेल मसाला का यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारे लीवर को कमजोर दिन प्रतिदिन कर देती है, ठीक है, दिन प्रतिदिन कमजोर कर देती है। चौथा, आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आहार का आयोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि आहार लेने वाले व्यक्ति के लिए वह पौष्टिक, सुरक्षित तथा संतुलित हो, उसके सामर्थ्य में हो, उसके सामर्थ्य में, और ऐसा आहार आयोजन करना चाहिए कि संतुलित भोजन होना चाहिए, सारा तत्व मौजूद होना चाहिए, और उसके सामर्थ्य क्या होता है गुरुजी बताइए तो। सामर्थ्य मतलब अगर कोई रिक्शा चालक है बच्चों और वो लाख रुपए की खाने की प्लानिंग बनाएंगे, 2 करोड़ की मतलब 1 करोड़ की खाने की प्लानिंग बनाएंगे, मतलब अपना खाद्य सामग्री वगैरह सब, या मतलब जितना भी, मतलब ये कहने का मतलब है कि जितना आप कमाई है उतने उसमें से ही ना आप जो है क्या खाद्य सामग्री का प्लान बनाइएगा, योजना बनाइएगा, कहिएगा हाँ गुरुजी यही होता है सामर्थ्य, यही क्या होता है सामर्थ्य बच्चों, ठीक है। चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा भोजन पकाने के लिए, पकाने के कारण, अर्थात भोजन पकाने के समय क्या क्या ध्यान देनी चाहिए उनके विषय में। यहाँ देखिए मैडम जी, यहाँ पर ना ये मैडम ध्यान दीजिएगा, ये जो मैडम साहब हैं, मैडम जी हैं, ये खाना बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग क्या है, सब्जियां हैं, अलग अलग मसाले वगैरह सब हैं। ये किचन रूम का बच्चों, ये किचन रूम का है आपका सीन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बोलेंगे पहला हमारा कहता है बच्चों, पहला क्या, तो पहला बोलेंगे पके भोजन खाने से भोजन आसानी से पच जाता है। क्यों भोजन पकाना चाहिए उसका कारण लिखें। तो पहला लिखेंगे भोजन पकाने का सबसे बड़ा कारण है कि पके हुए भोजन आसानी से पच जाता है। क्या? पके हुए भोजन बच्चों आसानी से पच जाता है, जिसको हम लोग सुपाच्य कह सकते हैं। जो भोजन आसानी से पच जाए उसे सुपाच्य भोजन कहते हैं। क्या? सुपाच्य भोजन कहते हैं। दूसरा बच्चों ध्यान देगा, पकाने से भोजन का स्वाद, रंग तथा महक बढ़ती है। कभी घर के अगल बगल देखोगे, महसूस करोगे कुछ अच्छा चीजें बन रही है तो नाक एक लंबी सांस लेती है, कितना सुंदर खाना, नहीं मतलब जी में पानी आ जाता है बच्चों, मुंह में पानी आ जाता है खाना के सुगंध से, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों पकाते समय आप भोजन संबंधित, ठीक है, विभिन्न व्यंजन बना सकते हैं और पकाने से भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु मुक्त बनता है। अगर हम भोजन को पकाते हैं बच्चों तो अगर उसमें किसी प्रकार की कीटाणु वगैरह सब है वो नष्ट हो जाती है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, पके हुए भोजन मानव के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या? सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि आहार आयोजन का महत्व। क्या बच्चों? आहार आयोजन का महत्व। देखिए आहार आयोजन क्या है, क्या खाना बनेगा नहीं बनेगा, एक सप्ताह का घर में जो लिस्ट बनता होगा, ये ला दीजिएगा, ये ला लीजिएगा, ये ला दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, नहीं। और मम्मी क्या करते हैं, एक पुर्जा और एक झोला थैला पापा को थमा देते हैं, नहीं कहते हैं सुनिए जी खाना के लिए सामग्री चाहिए और जाइए मार्केट से ले आइए, ठीक है। लेकिन सही बात है, एक सप्ताह के लिए सामान आ गया, अच्छी बात है, टेंशन मुक्त, खाना सब्जी सारा कुछ आ गया, चलिए खाना बन रहा है। लेकिन यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं बच्चों, अभी बोल दिया कि दाल ले लाइएगा, जब दाल मार्केट से लेकर आया फिर कहे नमक तो नहीं लिए ना, नमक ले लीजिएगा, नमक ले लिए, तेजपत्ता नहीं लिए ना, तेजपत्ता ले लीजिएगा, बड़ी गुस्सा बढ़ेगा, बड़ी गुस्सा, फिर तो पिटाई होगी। फिर तो ऐसे में क्या घर में पिटाई शुरू हो जाएगी। वो बोलेंगे क्या, पापा बोलेंगे क्या, देखो एक बार सारा सामान का एक लिस्ट होना चाहिए और एक थैला दे दो, हम सारा सामान ला देते हैं, ठीक है बच्चों, सारा सामान ला देते हैं। तो वही यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैडम जी क्या कर रहे हैं, मैडम जी आहार आयोजन का एक लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। कौन खाना किस दिन बनेगा, भाई साहब कौन खाना किस दिन बनेगा, इसका एक लिस्ट तैयार हो रहा है, वही कहते हैं आहार आयोजन का महत्व। तो आइए देखते हैं जीवन में आहार आयोजन के क्या क्या महत्व हैं, ठीक है। एक महत्व यह है पापा से मार नहीं खाना है, ठीक है, मतलब आहार आयोजन कर लीजिएगा, एक सप्ताह का सामान एक बार मंगा लीजिएगा, फिर पिटाई नहीं होगी। चलिए कहते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों, परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार आयोजन करना बहुत आवश्यक है। आहार आयोजन का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। मतलब परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी आहार आयोजन जरूरी है। मान लीजिए किसी को बुखार है, वहां पे जो है आप चावल वगैरह सब, ठंडा चावल वगैरह सब खाएगा तो क्या होगा, बुखार बढ़ेगा। तो ऐसा खाना होना चाहिए जो परिवार को स्वस्थ रख सके, ठीक है। चलिए पहला कहता है बच्चों, पहला क्या है कि समय, श्रम तथा ऊर्जा की बचत होती है। सही बात है, समय और मेहनत दोनों का क्या होता है, बचत होता है। बार बार जाना तो मार्केट नहीं पड़ेगा ना, लेकिन बार बार मार्केट जाना पड़ेगा। अगर नहीं रहेगा आहार आयोजन नहीं रहेगा तो फिर बार बार क्या मार्केट जाना पड़ेगा, इसमें टाइम लॉस होगा। तो समय बचेगा ना, कहिएगा हाँ गुरुजी समय बच जाएगा। चलिए आहार नियोजन में आहार बनाने से पूर्व मतलब पहले उसकी योजना बना ली जाती है, जिससे समय, श्रम तथा ऊर्जा बच जाती है। जिससे श्रम और समय, ऊर्जा सब क्या होता है, बच जाता है। ये एक फायदा है बच्चों, इसीलिए एक बार सामान मंगाना चाहिए। दूसरा कहता है कि आहार, ध्यान दीजिएगा, आहार में विविधता, ठीक है, आहार में विविधता एवं आकर्षण, आहार में विविधता एवं आकर्षण होनी चाहिए। क्या?
आहार में विविधता एवं आकर्षण होनी चाहिए। बच्चों, आहार आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आहार में सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, जिससे आहार में विविधता तथा आकर्षण उत्पन्न हो, साथ ही आहार में पौष्टिक, संतुलित तथा स्वादिष्ट हो। बच्चों, आहार में ध्यान, आहार को जो खाना बनता है ध्यान रखा जाता है, स्वादिष्ट होनी चाहिए, सभी प्रकार की पौष्टिक तत्व होनी चाहिए, ठीक है, खाने वाले को अच्छा लगनी चाहिए, तभी ना खाया जाएगा। कहिएगा हाँ गुरुजी खाया जाना चाहिए। देखो करेला का सब्जी ना, करेला, करेला बुझते हो, करेला, करेला, बच्चों करेला बुझते हो ना, कहिएगा यस गुरुजी बुझते हैं। लेकिन बहुत सारे, तुम में से बहुत सारे बच्चों को करेला राज नहीं आती होगी, करेला पसंद नहीं, सर करेला बहुत तीता लगता है, मुझे तो नहीं खाना है, ठीक है। तो देखो उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा तो है, बहुत सारा चीज फायदा है, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं क्या, नहीं खाते। तो वही कहते हैं आहार आयोजन ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खाना चाहिए, ठीक है, लोग मतलब फैमिली बहुत अच्छा से खा सकते हैं, परिवार के लोग अच्छा से बड़ी चाव से पसंद कर सकते हैं। तीसरा फायदा है बच्चों, बच्चे में अच्छी आदतें का विकास करना। आयोजित आहार में सभी भोज्य पदार्थ सम्मिलित होता है, जिससे बच्चों को सभी भोज्य पदार्थ खाने की आदत पड़ जाते हैं। सही बात है। आहार आयोजन में आज लौकी का सब्जी वाला, कल भिंडी का, परसों परवल का, तरसों गोभी का, उसके बाद कटहल का, उसके बाद और कुछ का। तो ये सारे चीज अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं बच्चों। तो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सभी प्रकार के सब्जी खाने का लत लग जाता है, आदत लग जाता है, जो कि लगना लाजमी है, लगना चाहिए, ठीक है, लगना। तुम लोग को कौन कौन सी सब्जी पसंद आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। मुझे तो सर ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, हम बाद में पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चौथा कह रहा है कि निर्धारित बजट में संतुलित एवं रुचिकर भोजन। क्या, निर्धारित बजट में जितना आपकी बजट है उसी में रुचिकर भोजन, मतलब जो आपको मन भावे, ठीक है, वैसा भोजन बनेगा घर में। कहते हैं आहार आयोजित, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, आहार आयोजित करने वाला व्यक्ति अपने आय के अनुसार व्यय करता है। आहार आयोजित करने वाला व्यक्ति अपने आय, मतलब जितना व्यक्तियों का, बच्चों जितना व्यक्तियों का, समझिएगा, जितना व्यक्तियों का क्या होगा बच्चों, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा। इनकम बोले तो गुरुजी आय, क्या होगा, आय। ये आय जितना होगा वही ना, अब आय क्या होता है, तो वन डे, ठीक है, वन डे में जो उन्होंने पैसा कमाया वो उनका क्या कहलाएगा बच्चों, वो उनका आय कहलाएगा, वो उनका क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। उसके अनुसार वह क्या बनेगा, खाद्य सामग्री का लिस्ट बनाएगा। कहिएगा यस गुरुजी। वह अपने निर्धारित आय की राशि को आहार की आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार वितरित करता है जिससे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित आहार संभव हो। उचित आहार संभव हो मतलब पैसे जितना पैसा है बच्चों, उस पैसा में इस प्रकार का खाना लाते हैं जिससे सब परिवार को मतलब क्या हो जाए, पूर जाए, मतलब ऐसा सभी परिवार को मिल जाए और जो है सब परिवार क्या हो जाए, खुश हो जाए, परिवार के सभी सदस्य खुश हो जाए। चलिए अब आहार आयोजन के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। आहार आयोजन के क्या बच्चों सिद्धांत है। मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में छाप दो यस गुरुजी, सारा कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो पहले ही बोले थे बच्चों, योद्धा एकेडमी मींस क्वालिटी, ठीक है। योद्धा एकेडमी आपको क्वालिटी पहुंचाती है, यहां नहीं तो कहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, यहां नहीं तो कहीं नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए करा कि आहार आयोजन के सिद्धांत, परिवार की पोषण आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए संतुलित आहार की व्यवस्था करना। कैसा आहार की व्यवस्था करना बच्चों, संतुलित आहार की व्यवस्था करना। कैसा, संतुलित आहार की व्यवस्था करना। आगे बच्चों, भोजन बनाते समय सभी भोज्य वर्गों खाद्य पदार्थों का चुनाव करना तथा एक आहार में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का कम या अधिक ना होना। मतलब एक आहार में एक ही प्रकार के पोषक तत्वों का कम या अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बच्चों, परिवार के सदस्यों की रुचियां तथा अरुचियों का भी ध्यान। मतलब एक फैमिली में मान लिया जाए कि एक पापा मम्मी है, एक दो बहन और एक भाई है, ये सभी मिलके एक परिवार बना बच्चों, एक फैमिली बना। इन फैमिलियों को भी ध्यान में रखते हुए
हमारी फैमिली को क्या अच्छा लगता है खाने में, क्या अच्छा नहीं लगता, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा, परिवार की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखना और आहार ऐसा हो जो भूख को संतुष्टि कर सके। आहार पकाते समय पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी क्या रखना चाहिए बच्चों, ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं कौन सी चीजों में, कौन सी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी चीजों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बच्चों बात करें, कार्बोहाइड्रेट कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, शक्कर, गुड़, खजूर, ठीक है, किशमिश, अंजीर, आलू, शकरकंद, शिमला मिर्च, केला, राजमा, उड़द, मूंग, मसूर, ये सब में बच्चों, ये सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद बच्चों यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है किसमें किसमें पाया जाएगा, तो मांस हो गया, मछली, अंडा, मुर्गा, दाल, ठीक है, समस्त दाल, समस्त दाल मतलब सभी प्रकार के दाल, सभी प्रकार के दाल, और बच्चों दूध तथा दूध से बने पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ में क्या बच्चों, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों वसा, वसा फैट, ठीक है, तो वसा किसमें किसमें पाया जाएगा, तो घी हो गया, तेल, मक्खन, मछली का तेल, ठीक है, तिल, मछली, पनीर, ठीक है, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, ठीक है, किलगोजा, नारियल, ये सभी में वसा पाया जाता है। ये सभी में बच्चों क्या पाया जाता है, वसा। इसी प्रकार से किसमें क्या पाया जाता है, ये तमाम चीज आप इस प्रकार से देख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेंगे। विटामिन जो है ए किसमें पाया जाएगा, दूध तथा दूध से बने पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ में बच्चों विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी की बात करते हैं बच्चों, तो अंडा, दाल, फलियां, ठीक है, फलियां, फल, मेव, खमीर, ठीक है, साबुत अनाज तथा मोटा चावल, ठीक है, ये सारे चीज में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, मतलब विटामिन बी पाया जाता है। और अगर हम विटामिन B2 की बात करते हैं बच्चों, विटामिन B2 की बात करते हैं तो वसा रहित दूध, ठीक है, पनीर आदि ये सब में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, ठीक है बच्चों, थायमिन। और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B3 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, नाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइसिन। और ये सारा चीज जो है आपका ठीक है, अंजीर, अनाज, साबुत दाल, खमीर, मेव आदि में पाया जाता है, ठीक है। और आंवला, अमरूद, ठीक है, खट्टी रसदार ताजी सब्जी, सलाद तथा अंकुरित दाल, ये सभी में इस प्रकार की चीजें देखा जाता है, ठीक है। चलिए ये सारा चीज आप लोग हो जाएगा। उसी प्रकार से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, और कैल्शियम, और इस प्रकार से ये सारा कुछ आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से सारा कुछ देख लीजिएगा। किसमें क्या है, नॉर्मली याद करना, ज्यादा कुछ झमेला है नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहां शुरू करते हैं। अब देखिए आहार आयोजन के लाभ, अब क्या पढ़ना है बच्चों, आहार आयोजन के लाभ को पढ़ना है, ठीक है। आइए क्या क्या खाने से क्या क्या लाभ, नहीं अब तो लाभ के विषय में जानना बहुत जरूरी है गुरुजी, जल्दी बताइए। तो आइए समझते हैं बच्चों, आइए समझते हैं क्या क्या लाभ है। तो बोलेंगे पहला लाभ है बच्चों, पहला लाभ है आहार नियोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है बच्चों, किसको क्या खाना में अच्छा लग रहा है, ये रुचियां रखा जाता है ध्यान में, ठीक है। भोजन के रंग, रूप, स्वाद तथा पकाने की विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करने से परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है। सही बात है, मतलब अलग अलग प्रकार के खाने बनाएंगे, अगर एक ही प्रकार के खाना उसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो वो अधिक स्वादिष्ट होगा, तो परिवार के लोगों को खाने में जो है मजा आएगा, और वो अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा खाना मतलब पसंद भी करेगा, और अच्छा से खाना वो खा पाएगा। भूख खाना के प्रति बढ़ेगी तो शरीर का क्या होगा, विकास हो पाएगा, ठीक है।
चलिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है जिससे वह रुचि पूर्वक ग्रहण किया जाता है, जिससे वह रुचि पूर्वक क्या किया जाता है बच्चों, ग्रहण किया जाता है। अभी देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं, मन में तो पानी पानी, नहीं मन में पानी तो आ ही गया होगा। ये कहा, नहीं गुरुजी हमको तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे किचन में ये सारा कुछ मेरे किचन में उपलब्ध है, मेरी मम्मा तो देती है हमें सुबह सुबह। सही बात है, सुबह सुबह मम्मा देते होंगे, लेकिन जो है ये सारा कुछ जो है समझिए कि शरीर के लिए कितने फायदेमंद होंगे बच्चों। इधर है करेला, तो इधर है बच्चों क्या, इधर है खीरा। ठीक है, खीरा ठंड, देखिए गर्मी के मौसम में खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, फूट हो गया, बतिया हो गया, तारबूज हो गया बच्चों, ये सब बहुत जरूरी है खाना, आप लोग को खाना चाहिए। ठीक है, मौसमी फल ऐसे भी खाना चाहिए। चलिए, दूसरा है आहार नियोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार तथा संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप आहार दिया जाता है। इससे उनकी उचित पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है। आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद, आदत के अनुरूप भी आहार दिया जाता है। अर्थात व्यक्ति के पसंद के अनुरूप, यदि जो मांसाहारी हैं, कहते मांसाहारी सॉरी मतलब वेज और नॉन वेज, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखा जाता है किनको क्या पसंद है वो। ठीक है, कहिएगा सर मांसाहारी तो वो होता है जो सिर्फ मांस खाता है, मानव तो सर्वाहारी है, कुछ मानव तो सर्वाहारी है, सारा कुछ खाता है। ठीक है, फल, दूध, सब्जी, मांस, मीट सब खाता है। चलिए, तीसरा कहते हैं आहार आयोजन द्वारा धन की भी सदुपयोग किया जाता या किया जाना संभव है। अगर आहार आयोजन करेंगे तो धन में रुपया पैसा का भी सदुपयोग होगा। एक जगह सामान, एक बार में एक जगह सामान लेंगे तो वहां कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा, होलसेलर वगैरह में जाकर लेंगे कुछ ना कुछ छूट तो मिलेगा बच्चों। तो वही कह रहा है कि धन का सदुपयोग होगा। निम्न और माध्यम वर्गों के परिवार आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक एवं सस्ते आहार सम्मिलित किए जा सकते हैं। सस्ते आहार किया जा सकते हैं, सम्मिलित किया जा सकते हैं। चलिए, अब चौथा पॉइंट देखते हैं, आहार आयोजन के लाभ क्या है। चौथा पॉइंट है आहार आयोजन के, हम लोग ये सब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, लाभ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, लाभ को पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, लाभ को। कह रहा है कि आहार आयोजन द्वारा समय का भी सदुपयोग किया जाता है। पूरे दिन भोजन किए जाने वाले समय को लेकर भी यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ की मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है तथा इस आयोजन द्वारा समय का भी बचत होती है। इस आयोजन द्वारा समय का भी बच्चों क्या होता है, बचत होता है। मतलब घर में ये कष्ट कले नहीं होता है क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, ये सब कष्ट कले क्या होता है, दूर हो जाता है। कष्ट कले क्या हो जाता है, दूर। पांचवा है बच्चों, पांचवा है आहार आयोजन करने से 3 आहार संतुलित तथा व्यवस्थित किए जा सकते हैं। क्या, आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित या व्यवस्थित किए जा सकते हैं। मतलब सभी प्रकार के पौष्टिकाहार भोजन संतुलित किए जा सकते हैं, मानव को मिल सकता है। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आहार तो बहुत अधिक खा लिया जाता है तथा दूसरा आहार बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाता है। ऐसे में भी लोगों को क्या हो जाता है बच्चों, परेशानी हो जाता है। ऐसे में भी लोगों को क्या परेशानी हो जाता है। प्रॉपर रूप से सभी बराबर भागों में आपको पौष्टिकाहार तत्व की जरूरत होती है। छठा है बच्चों, आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है या किया जा सकता है। पूर्ण रूप से योजना बनाने से एक ओर तो शक्ति की बचत होती है तथा दूसरी ओर कम समय में अधिक काम हो जाता है। मतलब अगर आहार आयोजन बना लेंगे बच्चों तो कम समय में अधिक काम होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा, घर में लड़ाई नहीं होगा, आज क्या पकेगा। ठीक है, चलिए सातवां बच्चों लाभ है। सातवां आहार आयोजन का बार बार कह रहे हैं हम लोग, लाभ देख रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, आहार आयोजन के लाभ। सातवां कहते हैं कि आहार आयोजन क्या बच्चों, आहार आयोजन का विभिन्न रोगों भी, ध्यान दीजिएगा, आहार
आयोजन का विभिन्न रोगों में भी महत्व है, विभिन्न रोगों में भी क्या है, महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार आयोजन ना किया जाए तो एक और तो रोगी के रोग में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर कोई बीमार हो गया उसके अकॉर्डिंग आहार आयोजन होना चाहिए। मन ना कि ये मतलब चोट लग गया, एक्सीडेंट कर गया, घाव हो गया, अब उसको बेहतर चीज अत्यधिक खिलाया जाए और भी घाव क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही कहते हैं आहार आयोजन जो है रोगियों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी और रोगियों शीघ्र स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाता है, अतः रोग के अनुसार आहार का आयोजन करना लाभप्रद है बच्चों, लाभदायक है, ठीक है, लाभप्रद है, लाभदायक है। इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा, अगर घर में किसी का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम इस सब चीज का क्या रखिएगा, ध्यान। आइए पढ़ते हैं आगे। भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधियां। भोजन को पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं बच्चों, कौन कौन सी विधियां हैं, ये देखो, ये सुबह सुबह का नाश्ता है बच्चों, सुबह सुबह का नाश्ता है, ब्रेड है, इधर अलग अलग प्रकार के फ्रूट हैं, मजा आ जाएगा खा के, क्या मजा आ जाएगा। और आप लोग खा के मजा क्या, मजा लेते भी होंगे बच्चों, मजा लेते भी होंगे, आप लोग खाते भी होंगे, ठीक है। पहला है बच्चों मिश्रण। क्या है, मिश्रण। बोलेंगे वह प्रक्रिया जिससे सस्ते और सरलता से उपलब्ध भोज्य पदार्थ को एक साथ मिलाकर पकाने से भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण कहते हैं। सही बात है, मतलब एक साथ कई प्रकार के सब्जियों को मर्ज करके मिला के बनाते हैं तो उससे उसकी पौष्टिक आहार क्या होता है, बढ़ जाता है, पौष्टिक तत्व बढ़ जाता है। करा खिमीरीकरण। क्या होता है खिमीरीकरण बच्चों, खिमीरीकरण क्या होता है, रात में क्या है ना, किसी आटा वगैरह सबको गूंद कर रख दिया जाए, घोर कर रख दिया जाए, ठीक है, मैदा वगैरह सबको, और सुबह बनाया जाता है, और वो क्या होता है ना, पानी देने के बाद वो फूल जाता है, क्या होता है, फूल जाता है, इसको खिमीरीकरण कहते हैं। ये देख पा रहे हैं इडली डोसा, ये क्या है बच्चों, इडली डोसा यहाँ पर है, ये खिमीरीकरण करके इस्तेमाल करके ही, ठीक है, ये खिमीरीकरण का बच्चों ध्यान दीजिएगा, खिमीरी, ठीक है, खिमीरीकरण का अच्छा उदाहरण है इडली डोसा। क्या बच्चों, इडली डोसा, ठीक है। चलिए, करा वह प्रक्रिया जिससे कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन में मिलाया जाता है, सूक्ष्म जीव भोजन में मिलाया जाता है, सूक्ष्म जीव प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और भोज्य पदार्थ मुलायम हो जाता है। यह प्रक्रिया ही या इस प्रक्रिया को ही खिमीरीकरण कहते हैं, खिमीरीकरण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, कहिएगा यस गुरुजी समझ में आ गया। चलिए आगे, अब है अंकुरन। ध्यान दीजिएगा, अंकुरीकरण। क्या, अंकुरीकरण। ये देखिए सुबह सुबह जो इंडियन आर्मी का, माय डियर, जो इंडियन आर्मी का तैयारी करता है वैसे बच्चे को सैल्यूट है, अनुराग सर का, वैसे बच्चे को सैल्यूट है, क्योंकि देश की रक्षा करने का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। मेरा भी बचपन में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना था, लेकिन हाइट उस ढंग का नहीं होने के कारण, ठीक है, हाइट उस ढंग का नहीं होने के कारण हमने इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन की। लेकिन हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है। इसलिए देश की सरहद की सेवा करना सबसे बड़ी बात होता है, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी बात होता है। तो कहते हैं वह प्रक्रिया जब किसी दाल या अनाज को पानी में भिगो कर रखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे अंकुरन, ठीक है ना, अंकुर, ये छोटे छोटे क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे क्या है, अंकुर है, ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे क्या है, अंकुरन निकल आते हैं। इस प्रक्रिया को ही अंकुरीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं माय डियर, तो इस प्रक्रिया को अंकुरीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है, कहिएगा यस गुरुजी, इतना अच्छा से बता ही रहे हैं कि सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब बच्चों अंकुरन, ध्यान दीजिएगा, अंकुरन का महत्व, जो अंकुरन है, जो खाद्य सामग्री, जो दाल या जो है कह सकते हैं दाल या अनाज अंकुरी है, अंकुरित है, उसका क्या फायदा, उसका क्या फायदा है। तो पहला फायदा है बच्चों पोषण मूल्यों में वृद्धि होता है, पोषण मूल्यों में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है, पोषण मूल्यों में वृद्धि। बोलेंगे दाल का अंकुरन करने के बाद उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में बढ़ जाता है तथा लौह लवण की मात्रा भी बढ़ जाती
जाता है, बढ़ जाता है। ये फायदा है, ये फायदा है। आप लोग भी, जरूरी नहीं है जो बच्चों रनिंग कर रहा है ना, जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है माय डियर, वही सिर्फ नहीं खा सकता है, आप भी टहल सकते हैं, आप भी अंकुरित भोजन को बच्चों, आप भी अंकुरित भोजन को खा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दूसरा कहता है पाचन, ध्यान दीजिएगा, पाचनशीलता में वृद्धि। अनाज या दाल का अंकुरण करने पर उसका पाचन जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत आसानी से पच जाता है। बच्चों आहार आयोजन करते समय, ठीक है, आहार आयोजन करते समय नीचे दिए हुए 5 भोज्य, ठीक है, समूह को दृष्टिगत रख प्रतिदिन पौष्टिक तत्व सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, सम्मिलित करना चाहिए। जैसे 5 भोज्य समूह है, पहला है अनाज, पहला क्या है बच्चों, पहला क्या है अनाज। तो अनाज में चपाती या चावल हो गया, दाल में हो गया, दाल में मूंग का दाल हो गया, दूध, अंडा और ताजे फल, दही या रायता हो गया, फल सब्जियों में बंधा गोभी, पालक, गाजर, अमरूद, ये सब खाना चाहिए। ये सब रसगुल्ला, ये सब खाना चाहिए। क्या है कि अनुराग सर का तो ये सब रसगुल्ला है, तो ये नहीं खाली घर में जाके रसगुल्ला ही खाना, ऐसा नहीं, ये सारे चीज खाना है। 5वां है तेल, घी एवं चीनी, मतलब घी, तेल भोजन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब जो है बच्चों जो कमिटमेंट आपसे था इस चैप्टर में ये भी पढ़ाना है। आइए गर्भ अवस्था के दौरान, क्या गर्भावस्था के दौरान बच्चों, ठीक है, होने वाले परिवर्तन, क्या क्या महिलाएं में परिवर्तन होता है। जब कोई महिलाएं गर्भ से होती है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है, उसका बॉडी में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजिंग होता है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्वेश्चन जो बार बार पूछता है ना बच्चों, कोलेस्ट्रम क्या है उसके विषय में भी बताने वाले हैं। ठीक है, उसके विषय में भी बताने वाले हैं। बच्चों बोलेंगे गर्भ अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला, गर्भ में भ्रूण मतलब छोटा सा शिशु, बच्चा, ठीक है, कि वृद्धि के लिए गर्भाशय तथा सहायक मांसपेशियों के आकार में बढ़ती है। मतलब आकार क्या होता है, बढ़ती है। महिलाओं की जो पेट होता है, ये पेट थोड़ा थोड़ा क्या होता है बच्चों, बड़ा होते जाता है। चलिए दूसरा है स्तन का आकार बढ़ता है तथा दूध उत्पन्न के लिए वह तैयार हो जाता है। जो है कि गर्भ से पहले स्तन में, माँ के स्तन में या स्त्री के स्तन में दूध नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उनके स्तन में दूध तैयार होता है। चलिए, और उसी दूध को बच्चों माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध या पहला सप्ताह में निकलने वाला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। क्या बच्चों, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। गर्भ अवस्था में एक महिला का भार सामान्यतः 7 से 10 केजी तक बढ़ सकता है। मतलब गर्भवती महिलाएं जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस माँ को दिल से सैल्यूट है। ठीक है, इस माँ को दिल से सैल्यूट है। और इस माँ के लिए बच्चों एक बार तो ये इमोजी बनता है बच्चों, एक बार तो ये इमोजी बनता है इस माँ के लिए, क्योंकि एक माँ ही है जो कि हम लोग को इस संसार में बच्चों, हम जो कि माँ ही एक ऐसी है जो हम लोग को इस संसार में एक अवसर मिला है माँ के द्वारा, तब आज हम आपके सामने हैं, आप हमारे सामने हैं। वैसे माता रानी को नमो नमः बच्चों, ठीक है, वैसे माता रानी को नमो नमः, ठीक है, वैसे माता रानी को प्रणाम है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है, गर्भ अवस्था में एक महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा युक्त आहार की आवश्यकता अतिरिक्त होती है। बच्चों जितना पहले किसी स्त्री को कैलोरी ऊर्जा चाहिए, अगर गर्भवती स्त्री है तो उसे 300 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। 300 कैलोरी क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, अतिरिक्त चाहिए, ताकि वह बच्चों को बेहतर कर सके, ठीक है। चलिए आगे बच्चों, ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या इंडियन, ठीक है, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसके अनुसार ये जो ICMR देख रहे हैं ना, इसको सिंपल समझो, आंगनवाड़ी समझता है ना बच्चों, आड़ी वाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी, ठीक है। तो वो आंगनवाड़ी के विषय में ही यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है।
के अनुसार गर्भावस्था में 15 ग्राम प्रोटीन एक महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होता है। और ICMR के अनुसार गर्भावस्था में एक स्त्री को प्रतिदिन 0.6 ग्राम कैल्शियम और 10 मिलीग्राम लोहा अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। और यही कारण है बच्चों, आंगनवाड़ी में देखिएगा गर्भवती स्त्री को कैल्शियम और आयरन का टैबलेट दिया जाता है, कैप्सूल दिया जाता है, टीका दिया जाता है। ठीक है बच्चों, टीका दिया जाता है क्योंकि वो ब्लड में, वो रक्त में घुलकर ठीक है, घुलकर बच्चों रक्त में घुलकर वो बच्चों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि गर्भावस्था के समय कैल्शियम और लौह लवण का अवशोषण बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 7वां पॉइंट है ICMR के अनुसार 0.2 मिलीग्राम थायमिन और 2 मिलीग्राम ठीक है नाइसिन और तथा 300 माइक्रोग्राम फॉलिक अम्ल ठीक है प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा में एक गर्भवती महिलाओं को आवश्यक होता है। और 8वां कहते हैं शरीर में रक्त के आयतन में वृद्धि होता है। शरीर में रक्त के आयतन में क्या होता है बच्चों? वृद्धि होता है। ये सभी एक माँ में ठीक है, एक स्त्री जो गर्भवती होती है उनमें ये तमाम चीजों की वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, ये तमाम चीजों की क्या होती है? वृद्धि होती है। ये तमाम चीजों की क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, करा शिशुओं के लिए आहार आयोजन। ठीक है, शिशुओं के लिए क्या आहार, माने छोटका बच्चा के लिए, नूनू के लिए, बाबू के लिए, सोना के लिए आहार आयोजन क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से खाना एक छोटका नुनुआ को देना चाहिए, आइए समझते हैं। बोलेंगे बच्चों 1 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा क्या बोलना है, क्या बोलना है बच्चों? 1 वर्ष से कम के बच्चे शिशु माने जाते हैं। शिशु किसको कहिएगा? बउआ किसको कहिएगा? सोना बाबू किसको कहिएगा? 1 वर्ष से बच्चों, 1 वर्ष से कम वाले, 1 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु, सोना बाबू। ठीक है, चलिए स्तन दूध, ध्यान देगा, स्तन दूध मात्र प्रारंभिक 6 माह के लिए ही पर्याप्त होता है। स्तन दूध जो है प्रारंभिक 6 माह के लिए क्या होता है? पर्याप्त होता है। और 6 माह के बाद जो है ना उसे आहार आयोजन दिया जाना चाहिए बच्चों, कुछ ना कुछ देना, दाल वगैरह सब, क्या बच्चों को दाल का पानी वगैरह सब देना चाहिए। बच्चों के जन्म के समय 3 दिन बाद तक स्तन से एक गाढ़े, ध्यान दीजिए बच्चों इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिए, एक गाढ़ा पीला रंग का पदार्थ बाहर निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। मतलब जन्म के 1 से 3 दिन, ठीक है, जन्म के 1 से 3 दिन तक के अंतर्गत मां के स्तन से एक गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में जीवन देने वाला तत्व होते हैं। कोलेस्ट्रम में जीवन देने वाला क्या होते हैं बच्चों? तत्व होते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय एक बच्चा का भार 2.5 केजी से 3 केजी होना चाहिए, तभी वो बबुआ स्वस्थ है, बबुआ स्वस्थ है। ठीक है, और जो है बाबू स्वस्थ होगा। और बच्चे जो है ना, अगर जन्म के जस्ट बाद बच्चे रोने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? बच्चा स्वस्थ है। बच्चा क्या है? स्वस्थ है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगर कभी देख लीजिएगा ऐसा कि कोई बच्चा जन्म लिया और खूब रो रहा है, अरे रोने दो, क्योंकि वह स्वस्थ है, क्योंकि वह स्वस्थ। अगर नहीं रो रहा है इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार की उसके अंदर बीमारी है। एक वर्ष में बच्चा जन्म से 3 गुना तक भार ग्रहण कर लेता है, अर्थात 7.5 से 9 किलोग्राम तक। बालक की 1 वर्ष में 75 सेंटीमीटर तक कद में वृद्धि होती है। देखिए 1 वर्ष के बच्चे में वो कम से कम 7.5 से 9 केजी का बच्चा होगा, तभी स्वस्थ होगा बच्चों। और 75 सेंटीमीटर की वृद्धि होगा, 75 सेंटीमीटर की क्या होगा? वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा, शेषवा अवस्था अधिक वृद्धि तथा विकास की अवधि होती है। शेषवा अवस्था अधिक वृद्धि तथा विकास की क्या होती है बच्चों? अवधि होती है।
भार ग्रहण करना बालक वृद्धि का सबसे अच्छा निर्देशन होता है। शेषवा अवस्था में मांसपेशियों का आकार मजबूती में बढ़ती है। मस्तिष्क गुर्द पाचन तंत्र अपनी क्रियात्मक क्षमताओं में सुधारते हैं, अपनी क्रियात्मक क्षमताओं में सुधारते हैं। अर्थात यही कारण है कि बच्चे दिन प्रतिदिन देखते देखते बड़ा हो जाता है, देखते देखते क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए ये देखिए गोल मटोल सबको देखिए कितना सुंदर है, ठीक है। और ये सब देखिए अपने स्कूल में लंच कर रही है, क्या कर रही है, अपने स्कूल में खाना, स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चों लंच के समय सभी मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और आप भी बचपन में अपने दोस्तों के साथ खाना खाते होंगे, नहीं? उधर देख रहा है, झट से उसका एक सब्जी ले लिए, एक परोठा चुरा लिए, एक सब्जी ले लिए, वो आपका सब्जी खा रहा है, आप उसका दाल खा रहे हैं, बड़ी मजा आता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक जगह बैठकर खाते हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार की सब्जी, अलग अलग प्रकार की व्यंजन मिलते हैं हमें खाने के लिए, ठीक है डियर। चलिए करा कि पूर्व स्कूलगामी बच्चे के लिए आहार आयोजन, ठीक है। करें कि 1 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पूर्व स्कूलगामी कहा जाता है। किसको कहिएगा, पूर्व स्कूलगामी कहा जाता है। किसको कहिएगा, 1 वर्ष से बच्चों 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के उम्र वाले बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चे कह सकते हैं, पूर्व स्कूलगामी बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। करा इस स्थिति में निम्न बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। पहला, 1 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा पूर्व स्कूलगामी कहा जाता है। दूसरा, बच्चे का आहार संतुलित होना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बालक को भूख कम लगती है और उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं अधिक होती है। मतलब इस उम्र में बच्चे, छोटका बच्चा खाना खाने ही नहीं चाहेगा। कितनों के अरे खाओ खाओ खाओ, उधर कहेगा मम्मी अभी हम नहीं, अभी नहीं, अभी खेल के आती हूँ, ठीक है, खेल के आता हूँ, ऐसा शब्द निकालते हैं। लेकिन बच्चों को कम ही भोजन खाए, ऐसा भोजन खिलाइए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व हो, उनके शरीर को विकास करे, ठीक है, उनके शरीर को विकास करे। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूध से बने पदार्थ, पनीर, ठीक है, कस्टर्ड, आइसक्रीम, खीर इत्यादि बच्चों को देना चाहिए या देने चाहिए क्योंकि दूध में बच्चों की रुचि कम हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो दूध खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप भी अपने फैमिली में ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने परिवार में कोई तो ऐसा जरूर होगा जो दूध को नफरत करते होंगे, जो दूध नहीं खाते होंगे, ठीक है। अगर है ऐसा तो एकदम कमेंट कीजिएगा, हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल पकड़ लिए कि ऐसा ही होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में शेषवा काल की अपेक्षा वृद्धि दर कम होती है। इस अवस्था में बच्चा 2.0 से यानी 2 केजी से 2.5 केजी तक भार प्रति वर्ष प्राप्त करता है। बच्चे की लंबाई में भी क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। बच्चे की लंबाई में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। माय डियर, इस तरह आपका बच्चों ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और इसी तरह के मजेदार बच्चों, इसी तरह के मजेदार वन शॉट के लिए आज ही यदि अभी तक आप जो है योद्धा एकेडमी आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमसे पूरा इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एनालिसिस कराना चाहते हैं, पूरा कोर्स प्रॉपर रूप से पढ़ना चाहते हैं तो देर किस बात की, आज ही और अभी ही जाइए प्ले स्टोर में, डाउनलोड कीजिए योद्धा एकेडमी और संघर्ष बैच, इनरोल करके आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो माय डियर, इसी तरह के क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।